चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मेरे मायके। और मायके में आज मेरी दादी जी का श्राद्ध और मेरा बड़ा भाई जो एक्सपायर हो रखा है उसका भी श्राद्ध है। तो घर वालों ने, मम्मी पापा ने बुलाया है कि आ जाओ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए एक प्यारा सा ब्लॉग को लास्ट तक देखना और ब्लॉग के साथ लास्ट तक बने रहना सभी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मेरे मायके। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके। मैं आई थी ऑटो करके, ऑटो से उतर के अब जा रही हूँ घर पे। पहुँच चुकी हूँ अपने घर पे। अब रहेगी मम्मी। क्यों? तो हम पहुंच चुके हैं मेरे मायके और मैं मिल रही हूँ अपनी भाभी से, क्योंकि हमारे जब भी कोई बहन बेटी या ननद वगैरह कोई भी आता है जब ऐसे ही मिला जाता है। तो देखिए, ये है मेरे बड़े भैया। आज मैं आई हूँ इनके श्राद्ध में और साथ ही साथ दादी जी का श्राद्ध। तो दादी जी का श्राद्ध उधर दादाजी वाले घर में निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं खा रही हूँ खाना। आप भी आ जाइए, खा लीजिए। जलेबी है, पूड़ी है, मिर्ची की सब्जी है और खीर है। आप भी खा लीजिए, आ जाइए। तो चलिए चलते हैं अपन मेरे दादाजी वाले घर में और उधर ही निकाले हैं दादी जी का श्राद्ध आज। तो हम पहुंच चुके हैं मेरे दादाजी वाले घर में। यहाँ पे चाचा जी और ताऊ जी दोनों रहते हैं और ऊपर आ गए हैं। देखते हैं कौन कौन बैठा है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी। ये आ गया लड्डू आए कर दे। तो मैं आ गई हूँ अपने दादाजी के घर में और यहाँ पे मेरी दादी जी बैठी हुई है, देखो। और आज है दादी जी का श्राद्ध। वो काका जी पिज़्ज़ा दे रहा। जा रही जा? हाँ, जाओ भाई, ध्यान से जाजो। हाँ चल। बाय सोनिया। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ घर पे वापस। और अभी हो रही है मेरे फ़ोन की बैटरी लो, बिल्कुल 5% रह गई है। तो मैं करूँगी आपसे घर पे चल के बात। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको लिया अच्छी तरीके से तिरंगे की लाइटों में सजा रखा है और बहुत ही सुंदर लग रही है। नई पुलिया बनी है। तो फ्रेंड्स, रात को मेरे हो गई थी मोबाइल की बैटरी ख़त्म। मैं घर पे चार्जर नहीं लेके गई थी, इसलिए कुछ शूट भी नहीं कर पाई थी। थोड़ा ही शूट कर पाई थी मैं। और जब हम आ रहे थे रास्ते में ऐसे ही तो मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई। और ऐसे ही जो ऑटो करके आए थे हम, उसका अचानक से टायर निकल गया और मेरा तो दिल ही उठ गया था, क्योंकि लगा कोई दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन भगवान ने बचा लिया। समय रहते टायर का पता चल गया था, इस वजह से हम बच गए। नहीं तो पता नहीं कल क्या होता हमारे साथ। जहाँ पर ऑटो का टायर निकला था वहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं था घर से, ये टोंग फाटक पुलिया है, वहीं पे रिक्शे का टायर निकला था। तो वहाँ पे फिर मैंने कॉल करके इनको बुलाया, फिर ये हमें लेने आए। और वो रिक्शे वाले भैया भी फिर वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि उनको करवानी थी ऑटो रिपेयर। और यही वजह थी, तो दिमाग भी थोड़ा अपसेट हो गया था। और ऐसे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए मैं रात को आपसे बात नहीं कर पाई थी। और सुबह भी थोड़ा दिमाग मतलब काम में लगा रखी थी, तो उसको भूलने की कोशिश कर रही थी। पर मन में बात बात में बार बार में घूम के वही चीज़ आ रही थी कि पता नहीं रात को क्या हो जाता हमारे साथ। क्योंकि ये भी साथ नहीं थे, मैं खुद बच्चों को लेके आ रही थी अपने पियर से। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे। और अपने सिटी में तो वैसे भी अपन 8-9 बजे तक आराम से आ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मन एकदम से घबरा गया कि पता नहीं अब वापस कभी इतनी रात को आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी। क्योंकि एक बार दुर्घटना होने के बाद में चांस बहुत कम होता है कि अपन रात को घर से बाहर निकले। और ये देखिए, यहाँ पे हो रही है सुबह सुबह बारिश।
झमाझम लग रखा है सुबह से ही, 8 बजे से ही। पता नहीं कितनी देर में रुकेगी। ड्यूटी वाले भी परेशान हो रहे हैं ड्यूटी पे जाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं जाके आ चुकी हूँ मंदिर, और सुबह नहीं गई थी आज क्योंकि बारिश हो रही थी खूब तेज़, और बारिश में फिर जा भी नहीं पाई थी, इसलिए अब जाके आई हूँ मंदिर। और टाइम हो रहा है 9 बज गए, और वो भी ड्यूटी पे जा चुके हैं। बच्चे सुबह स्कूल चले गए। आज सुबह 8 बजे से बारिश हो रही थी, तो मैं कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धो पाई थी, तो मैं धोऊंगी अब, क्योंकि अब बारिश रुक गई है और अभी टाइम हो रहा है 9 बजे हैं। वैसे तो थोड़ी कम हुई है, तो मैं मंदिर जाके आ गई उस टाइम पे। तो अब देख रही हूँ थोड़ी और रुक जाए तो मैं कपड़े धो लूँगी, क्योंकि कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे। बच्चों के स्कूल के हैं, क्योंकि आज है शुक्रवार और कल है सैटरडे। तो सैटरडे को बच्चे क्या है हाउस ड्रेस पहन के जाते हैं, इसलिए तो आज उनकी यूनिफॉर्म धो दूँगी। तो उनका भी वेट कर रही हूँ। वैसे मैं वो आएंगे आज 11:15 साढ़े 11 बजे के आसपास आ जाएंगे, क्योंकि उनके चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो वो जल्दी आ जाएंगे। तो उनके भी साथ में धो दूँगी, और तब तक लगता है थोड़ा मौसम भी सही हो जाए। तो जब तक बच्चे आएंगे तब तक मैं अपना काम, जो छोटा मोटा काम है वो भी निपटा लेती हूँ, और मैं बना के पी लेती हूँ चाय, क्योंकि आज सुबह से मैंने चाय नहीं पी है। मैं मंदिर जाके आ गई, अब चाय पीऊँगी और फिर करूँगी आपसे थोड़ी देर बाद में बात। तो फ्रेंड्स चाय पीने के बाद मैं करने लग गई थी काम निपटाने लग गई थी, और काम निपटाने के बाद में आ गए थे स्नेहा और विकास। अब इनके स्कूल के कपड़े ले लेती हूँ और मैं धो लेती हूँ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम अब, और फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद में कपड़े धोने के बाद। कपड़े धो के सुखा दी हूँ, और अभी भी मौसम ऐसा ही हो रहा है, थोड़े बादल हो रहे हैं, पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। बारिश आ जाएगी तो फिर उतार के ले जाना पड़ेगा कपड़े को। मैं दिखाती हूँ आपको मौसम। अभी भी मतलब सूरज की तो कोई आसार ही नहीं दिख रहे। तो देखिए बदल हो रहे हैं, अभी भी सूरज 12 बज चुके हैं, लेकिन सूरज भगवान अभी तक नहीं उगे। मतलब हल्की सी चिलकी दिख रही है, देखिए धूप नहीं निकली है अभी। तो और मैं दिखाती हूँ पेड़ पौधे। देखो बारिश आने के बाद में पेड़ पौधे कैसे ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब अलग ही पेड़ पौधों पे मुस्कुराहट आ जाती है। ये है तुलसा जी, और यहाँ पे ये है आलू का पौधा ये, और यहाँ पे उगी हुई है थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाल दिए थे यहाँ पे। अब ग्रोथ हो रही है उनकी अच्छे से। और हाँ यहाँ पे लगाए थे, देखो टमाटर के बीज डाले थे, ये ग्रोथ हो रही है इनकी। अब ये थोड़े ग्रोथ हो जाएंगे इतने, तो फिर इनको लगा देंगे अलग गमले में। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। चलते हैं नीचे।